हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अंता क्षेत्र के खजूरना कला से पधारे नवोदित कवि, जाने माने कवि कहूँ इन्हें, अरविंद अंगार साहब। अरविंद अंगार साहब अभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी जुटे हैं। आज ये हमारे बुलावे पर स्टूडियो पधारे हैं। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अरविंद अंगार जी से हम इनके जीवन से जुड़े पहलुओं पर बात करेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कब से इन्होंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, आइए बात करते हैं अरविंद अंगार जी से। अरविंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सर्वप्रथम मैं एसटीएन चैनल की सभी टीम को आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इन सब ने हम नवोदित रचनाकारों को इस बड़े मंच पर आमंत्रित किया जी और हमें इस ऑडियंस तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। अब भाई साहब ने जिस प्रकार पूछा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जी मेरे पैतृक गांव खजूरना कला में हुई जी, उसके बाद मेरी शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा अंता जो कस्बा हमारे गांव से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ पर हुई और उसके बाद उच्च शिक्षण के लिए मैं यहाँ कोटा महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया। बीएससी का मैं छात्र हूँ। बहुत बड़े। उसके बाद मैंने यहीं अपने कोटा रानपुर से बीएड जी की शिक्षा ग्रहण की और मैं फ़िलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ जी। और मेरा जीवन का ये है लक्ष्य है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को करके अपनी बिल्कुल जीवन आगे बढ़ाएंगे। जीवन आगे बढ़ा। अरविंद जी, आपने जो काव्य यात्रा आपकी कब से प्रारंभ की और किसकी प्रेरणा से आप इस क्षेत्र में आए? काव्य यात्रा प्रारंभ होने का यूँ है कि जैसे बचपन में एक इच्छा होती है कि बचपन में ये मेरा क्या है, कविताओं से और साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यिक जो जी बड़े बड़े विद्वान हुए उनको पढ़ने के मेरे मन में जिज्ञासा जी तीव्र रहती थी। बिल्कुल। और मैं जहाँ भी और जिस प्रकार और जिस माध्यम से मेरे को बड़े साहित्यकारों को, कवियों को पढ़ने का मौका मिलता था जी मैं उसे साधता था। बहुत बढ़िया। और जिस भी मेले में जाता था तो मैं ऐसी पुस्तकें खरीदता था जिनमें मेरे को रुचि होती थी। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे और शुरुआती बचपन के शुरुआती दौर में विद्यालय में जैसे प्रोग्राम होते थे जी जी उन पे मैं अपनी प्रस्तुतियाँ प्रेषित करता था और धीरे धीरे यही रुचि मेरी बढ़ती गई। और जैसे समय गुजरता गया उसके बाद ये आधुनिक दौर में डिजिटलाइजेशन का जो युग आया जी उसमें बहुत से बड़े बड़े नामी गिनामी कवियों को, साहित्य साधकों को सुनने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। उसी के साथ उसी संदर्भ में जी मैंने यहाँ आरचे आदित्य जी गुरुदेव हैं बूढ़ादीत से, बिल्कुल उनको बिल्कुल सुना और उनकी कविताओं से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उनसे मिलने के बाद मैंने काव्य क्षेत्र में अपनी कविताओं की रचना प्रेषित की जी जी और साथ में मुझे दादा गुरु CL साकला साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनके सानिध्य और इनके दिखाए हुए पथ पर मैं आगे बढ़ने की लिए लालायित हुआ और मैं उसी प्रकार मेरे काव्य क्षेत्र प्रारंभ हुआ जी। अरविंद जी, आपने जिनके नाम बताए RC आदित्य और CL साकला साहब, CL साकला साहब तो वास्तव में कई साहित्यकारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और लेखनी उनकी मतलब अग्निम पंक्ति में रही। RC आदित्य जी भी एक बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा उनका काव्य लेखन है। वो भी हमारे इस स्टूडियो में पधारे हैं। हाँ।
और आपने उन दोनों के सानिध्य में अपनी काव्य यात्रा और साहित्य सृजन का काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने सबसे पहले काव्य मंच का सजा किया था? अब मेरा प्रथम काव्य मंच साझा करने का भी यदि मैं श्रेय दूं तो वो है गुरु आरसी आदित्य जी को। जी। जब मैं उनसे मिला तो उनसे मिलने का एक बहुत ही रोचक जी बताएं। तथ्यात्मक वो है जी। कि मैं उनकी कविताओं को सुनता था। एक दिन अनायास में यहाँ कोटा ही था जी। तो मैं सुन रहा था, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जैसे ही मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने शीघ्र मेरे से यूँ बोला कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने उसी क्षण मेरे को बोला कि भाई, उन्होंने मुझे पता बताया और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए बोला। मैं वहाँ उनसे मिलने गया। मिलने के बाद उन्होंने मेरे को सुना। मैंने जो मौलिक रचनाएं लिखी थी उनको सुना। उनको सुनने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया। और उन्होंने मुझे अपनी ओर से 2 पुस्तकें भेंट की और मेरी काव्य यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जी। और फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद करसो खेत खिलाण, जी, जो जगदीश जी भारती संस्थापक हैं, जी जी, उनका कार्यक्रम था यहाँ दिगोत। जी। उस मंच पर मैं सर्वप्रथम आरसी आदित्य जी के माध्यम से गया। जी। वहाँ जाके मुझे सीएल साकला साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सबसे रोचक बात यह है कि जो मेरा जीवन का प्रथम मंच था, जी, उस मंच पर मुझे 3 बार प्रस्तुति देने का मौका मिला। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अरविंद जी, अब तक आप कितनी आपकी काव्य रचनाओं का संकलन कर चुके हैं? काव्य रचनाओं का संकलन इस प्रकार है कि मैं इतना तो नहीं कर सकता, पर लगभग जैसे मैं अपनी काव्य रचनाओं का संकलन कर रहा हूँ। और काव्य रचनाओं का संकलन एक समुद्र के बराबर होता है। तो वो यूँ नहीं है कि मेरी काव्य यात्रा अभी शुरुआती दौर पर है। बहुत बढ़िया। तो संकलन चल रहा है। यदि भविष्य में माँ वागेश्वरी की कृपा रही, जैसा वो करवाना चाहेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, जैसे रचनाएं तो आपने लिखी, कई आप लघु कहानियाँ, इस पर भी आपका लेखन है? लघु कहानियों के लेखन पर यूँ है कि लघु कहानियों में मैंने ऐसा कुछ अभी कोशिश किया नहीं है। और मैं क्या है, अभी थोड़ा सा इन काव्य साहित्यिक क्षेत्र में थोड़ा अपना समय सीमित दे पा रहा हूँ। जी जी। तो इस वजह से मैं थोड़ा। बिल्कुल। कोई रचना हो आपकी, सुनाए दर्शकों को। तो मेरी रचना है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से माँ वागेश्वरी से बिल्कुल क्या चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि सत्य को मैं सत्य और झूठ को मैं झूठ लिखूं, ऐसा मत शारदे महान वर दीजिए। सत्य को मैं सत्य और झूठ को मैं झूठ लिखूं, ऐसा मत शारदे महान वर दीजिए। दबंगों के सामने झुके ना एक कलम मेरी, मम वाणी वीणा पाणी ओजमय कीजिए। अरे पापाचार अनाचार बड़े ना धरा पे कोई, कलम सिपाहियों को शब्द शक्ति दीजिए। शब्द शब्द अर्पित भारती की आरती में, मामर अल्फाज लेख कर दीजिए, मामर अल्फाज लेख कर दीजिए। कि दबंगों के सामने झुके ना ये कलम मेरी, मम वाणी वीणा पाणी ओजमय कीजिए। दबंगों के सामने झुके ना ये कलम मेरी, मम वाणी वीणा पाणी ओजमय कीजिए। भ्रष्टाचारी देश के गद्दारों को मार दे, दंड दिलवा सकूं सामर्थ्य ऐसा दीजिए। और आग जो लगाए मात भारती के दामन पे, आग जो लगाए मात भारती के दामन पे, ऐसे दुराचारियों का सर्वनाश कीजिए। और शब्द सुमन हार भेंट करे अरविंद, माते चरणों में यो तनिक जगह दीजिए, माते चरणों में यो तनिक जगह दीजिए। वाह अरविंद जी, क्या आपने माँ शारदा की रचना सुनाई, बहुत बढ़िया। नवोदित कवि हो, लेकिन जो आपकी लेखनी में जो शब्दावली है, वास्तव में तारीफ़ काबिल है। ये सब आपका आभार है इसके लिए। और मेरी ये जो मैं प्रार्थना थी माँ वागेश्वरी से, शब्दों के माध्यम से मैंने व्यक्त की।
और इसी संदर्भ में मेरी एक जो पहली रचना थी, सुनाइए आप दर्शकों। मेरी कलम की बगावत जी, उस रचना को मैं बिल्कुल आपके समक्ष पेश करता हूँ, सुनिएगा। लिखने को मैं भी लिख सकता हूँ बंधु मेरे, गीत और गजल खिलखिलाती तरुणाई के। लिखने को मैं भी लिख सकता हूँ बंधु मेरे, गीत और गजल खिलखिलाती तरुणाई के। लेकिन ज़मीर लिखने न देता मुझको ये, सावन की अंधियारी रातों की तन्हाई के। अरे जब भी लिखने को उठती है कलम मेरी, जब भी लिखने को उठती है कलम मेरी, सेना के जवानों का विहाग लिख जाती है। और मैं यदि मन से श्रृंगार लिखना भी चाहूं, मेरी ये कलम इनकलाब लिख जाती है, मेरी ये कलम इनकलाब लिख जाती है। कि जब भी सुंदरता पर यदि लिखना मैं चाहूं तो मेरी ये कलम यूं बगावत कर जाती है। कि यदि सुंदरता पे कुछ लिखना मैं चाहूं तो मेरी ये कलम यूं बगावत कर जाती है। रजपूतियान को कभी ना झुकने दिया, ऐसी मात्र पद्मिनी की आन लिख जाती है। क्या बात है। रजपूतियान को कभी ना झुकने दिया, ऐसी मात्र पद्मिनी की आन लिख जाती है। और हमको पढ़ाया जाता अकबर महान यहाँ, हमको पढ़ाया जाता अकबर महान यहाँ, फिर तो ये राणा का स्वाभिमान लिख जाती है। और मैं यदि मन से श्रृंगार लिखना भी चाहूँ, मेरी ये कलम इनकलाब लिख जाती है, मेरी ये कलम इनकलाब लिख जाती है। और इसी का अगला छंद है जी। कि अकबर क्या झुकाएगा राणा को अपने सन्मुख, राणा के सम्मुख आने का साहस होना चाहिए। कि अकबर क्या झुकाएगा राणा को अपने सन्मुख, राणा के सम्मुख आने का साहस होना चाहिए। और हल्दी घाटी सम्रांगण में मृत्यु को वर्ण करे, ऐसे झाला बीदा का गुणगान होना चाहिए। बहुत खूब। कि हल्दी घाटी सम्रांगण में मृत्यु को वर्ण करे, ऐसे झाला बीदा का गुणगान होना चाहिए। अरविंद जी, जैसा आपका नाम है अंगार, साहित्यिक नाम अरविंद अंगार, अंगार की तरह आपकी कलम चलती है, ये बड़ी, और आपने स्वाभिमान के लिए अपनी कलम उठाई है, बहुत ही बखूबी है ये। अरविंद जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं और उससे सटवा जो आपका कस्बा है अंता, वहाँ भी एक साहित्यकारों का की खान है वो, और वहाँ से कई साहित्यकार ऐसे निकले हैं जो आज पूरे राजस्थान में उनके नाम से जानी जाती है। तो ऐसे जो साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों से भी आपका जुड़ाव रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ है जी। जो ओम जी सोनी मधुर साहब हैं, बिल्कुल, और विष्णु विश्वास जी हैं जी जी, और जो दिनेश जी मालव साहब थे जी जी, उन सब का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं जब भी जाता हूँ और जहाँ भी संभव हो पाता है, मैं इनसे सानिध्य प्राप्त करता हूँ जी। वहाँ भी आप वैसे शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि अभी आप अपनी प्रतियोगी तैयारी में भी लगे हुए हो, समय काबू रहता होगा, क्योंकि जीवन पहले ऐसा है कि अपना स्थापित होना चाहिए। तो इन लोगों से जब आप अपनी लेखनी मतलब जब अपनी शब्दावली लिखते हो तो इनसे अपनी जांच भी करवाते होंगे। बिल्कुल। तो कैसा आपको लगता है भाई, यदि कोई रचना यथार्थ रूप में, वो यथार्थ रूप तभी लेती है जब अपन उसे लिखने के बाद यदि उसकी समीक्षा नहीं हो जी, तो वो मूर्त रूप नहीं ले पाती है। तो मैं जो भी लिखता हूँ उनको मेरे गुरुदेव हैं, जैसे गुरुदेव आर.सी. आदित्य जी हो गए, सी.एल. साकला साहब हो गए, इनसे मैं उनकी समीक्षा करवाता हूँ। और उनमें जो भी कुछ देखो नए हैं जी इस क्षेत्र में, तो यूँ नहीं है कि भाई एक सटीकता आ जाए जी, तो इनसे मैं समीक्षा करवाता हूँ और उसमें जो इनका मार्गदर्शन होता है उसके परिप्रेक्ष्य में उनमें सुधार करता हूँ। और इसी के साथ मुझे सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो मेरे मित्र हैं दीनबंधु परालिया साहब जी, उनसे तो जैसे मित्र हो गए, और गुरुदेव हैं दादा गुरु आर.सी. वो हैं सी.एल. साकला साहब। तो इन सब से समीक्षा के बाद ही मैं कोई रचना उसको बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया उससे संतुष्ट हो पाता हूँ। अरविंद जी, आपने वीर रस तो सुनाया,
इसके अलावा भी और विधा में भी कुछ लिखा आपने? मैंने और विधा का यूं है कि जैसे इस उम्र का अच्छा, ये यूं मानो कि गरम खून है। बागी जी। बागीपन ही मानो। और मैंने एक चीज देखी है कि जो ये अपने समाज की कुरीतियों के प्रति मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा रहा है कि मैं अपने आप को सत्ता पक्ष से हर समय विपक्ष मानता हूँ अपने आप को। कहीं ना कहीं जिस प्रकार वर्तमान कुरीतियों से मैं इन परिप्रेक्ष्यों में मैंने अपनी कविताएं लिखी है। जी। जैसे अभी साउथ में एक स्कूल में सांप्रदायिकता ने मूर्त रूप लिया। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठेस पहुंची और मैंने 4 पंक्तियां उसमें सुनाइए, आप सुनाइए। कि आग जो लगाई वहां, तो आग जो लगाई यहाँ धर्म के दलालों ने, वो आज माँ सरस्वती की आन पे चली गई। और पढ़ी घटना जो सांप्रदायिक विद्यालय की, तो गुस्से की लो मेरी आसमान पे चली गई। कि आग जो लगाई यहाँ धर्म के दलालों ने, वो आज माँ सरस्वती की आन पे चली गई। और पढ़ी घटना जो सांप्रदायिक विद्यालय की, तो गुस्से की लो मेरी आसमान पे चली गई। और जहरीले नागों के हर दाव पेच देख देख, शहादत भी रोती होगी वीर उस जवान की। और रुंधे से गले से आज पूछती है भारती, क्या यही वो नस्लें हैं कलाम आजाद की, क्या यही वो नस्लें हैं कलाम आजाद की। तो इसी प्रकार कुरीतियों पर मेरा एक आक्रोश रहा है कि हम किन महापुरुषों की संतानें हैं, किन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। संतों की तपोस्थली होने के बावजूद यदि हम इतनी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कवि जो हृदय है वो द्रवित होता है और मुझे इन पे लिखने को प्रेरित करता है। बिल्कुल। अरविंद जी, एक कवि होता है, वो अपनी लेखनी कागज़ पर, अपने भाव कागज़ पर उतारता है। जब उसको पहली बार मंच मिलता है, तब जब भी पहली बार जब आपको मंच मिला होगा, तो उस समय कैसा आपको आभास हुआ, कैसा लगा उस समय? बिल्कुल आपका प्रश्न उचित है कि जब नवोदित रचनाकार प्रथम बार यदि मंच पर जाता है तो उसके भाव क्या होते हैं। जी। और उसको जब वो प्रेषित करता है तो उसका एक सबने अपने आप को जिया है। बिल्कुल। तो इस जो प्रथम बार का जो मंच था, उसके लिए मुझे सहज इस प्रकार था कि मेरे बचपन से जो मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा थी, उसके साथ मेरे को माताजी हैं जो मेरे, जी। उनसे मेरे को ऐसी प्रेरणाएं मिली। उन्होंने भजनों के माध्यम से, अपने लोक गीतों के माध्यम से और अपने महापुरुषों की कहानियों के माध्यम से मुझे ऐसा प्रेरित किया कि मैं, जो मेरा बचपन था उससे मैं वाचाल प्रवृत्ति का था। जी। और मुझे अक्सर बोलने में कभी संकोच नहीं हुआ। और मैं प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम में जब भी मुझे मंच मिला, जब भी मेरे को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं मंचों पे जाता था और बोलता था। और जैसे मेरे परिवार में मेरे चाचा जी हैं, रमेश चंद्र जी खंगार, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र मिला मुझे कि प्रारंभिक जीवन में मैं उसमें, वहाँ से मुझे प्रेरणाएं मिली। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ और प्रेरित होने के बाद मुझे एक मंचों के माध्यम से जब मैं फर्स्ट बार मंच पे गया, तो वो मुझे थोड़ा यूँ था कि सहज भाव लगा मुझे। बिल्कुल। और जैसा देखो, यूँ होता है कि इतने साहित्य साधकों के बीच में प्रथम बार काव्य पाठ करना कोई इतना आसान नहीं होता है। हाँ, मुझे वो थोड़ी झिझक थी, पर जैसे ही उनका समर्थन मिलता गया, उनकी ओर से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होते गए, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को सहज अनुभव करता गया। अरविंद जी, आप जो संकलन कर रहे हैं, अभी व्यस्तता भी है, साहित्य सृजन की तरफ थोड़ा सा मतलब रुझान अपनी व्यस्त पढ़ाई की वजह से कम है। आगे भविष्य में क्या अपना साहित्य सृजन करते रहेंगे? उसको एक पांडुलिपि के रूप में पुस्तक प्रकाशन में लाने का मन में विचार है, क्या मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अब पुस्तक प्रकाशन का यूँ है कि जैसे हम नवोदित रचनाकारों को जिस प्रकार आपने यहाँ पर हमें मंच प्रदान किया, उसी प्रकार अपने यहाँ कोटा से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, काव्य सृजन, जिन्हें जोधराज जी परिहार प्रकाशित करते हैं। उनकी त्रैमासिक पत्रिका में मेरी प्रथम कविता थी, उसको स्थान मिला। और वो भी, उनकी भी जिस प्रकार आप एक नवोदित रचनाकारों को एक मंच प्रदान कर रहे हो, उसी प्रकार उन्होंने भी एक जो उनके
का वो त्रैमासिक पत्रिका का जो खंड है उसमें जी, जी। 2 भाग हैं, वो नवोदित रचनाकारों के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और इसी प्रकार ये माँ वागीश्वरी से यही प्रार्थना है कि साहित्यिक क्षेत्र एक समुद्र है, मेरा मानना है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें जितने गोते लगाओ उतने कम है। तो जीवन में माँ वागीश्वरी की कृपा रही जी, तो पांडुलिपियाँ भी आएगी, और जो भी माँ वागीश्वरी करवाना चाहेगी वो सब आपके समक्ष। आपने सही बताया। जोधराज जी हैं, वो हमारे सहपाठी भी हैं, साथ पढ़े हैं, और इस यहाँ भी उन्होंने मंच हमारा साझा किया है। वास्तव में नवोदित जो रचनाकारों को बहुत संबल दे रहे हैं, और उससे जब रचनाएं प्रकाशित होती है तो उनकी लेखनी अपने आप ही लिखने को आतुर हो जाती है। तो ऐसे नवोदित कवियों के लिए ऐसे मंच वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। और कोई रचना आपकी और सुनाएं। एक रचना थी मेरी, जी जी वो अपने राजस्थान की माटी पर थी जी। वो सुनिएगा कि ताज महल यदि प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ उनके बाप की कहानी है। अरे चेतक की टाप पे गुजी मुगलों की छातियों पे ऐसी हल्दी घाटी की कहानी अभिमानी है। कि ताज महल यदि प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ उनके बाप की कहानी है। अरे चेतक की टाप पे गुजी मुगलों की छातियों पे ऐसी हल्दी घाटी की कहानी अभिमानी है। और बच्चे छोड़ बूढ़े छोड़ नर छोड़ नारी छोड़ पशुओं की स्वामी भक्ति की ये रवानी है। और बच्चे छोड़ बूढ़े छोड़ बच्चे छोड़ बूढ़े छोड़ नर छोड़ नारी छोड़ पशुओं की स्वामी भक्ति की ये रवानी है। और कण कण वीरों के सोनित से रंगा हुआ जो ऐसी राजस्थान की माटी वो स्वाभिमानी है। ऐसी राजस्थान की माटी वो अभिमानी है। कि कैद रहा भूखा रहा प्यासा रहा 16 दिन पर ना की कभी स्वामी से गद्दारी है। अरे जिसके सानी पूरी या मुगलिया से नहारी जिसने स्वामी भक्ति की खातिर मौत स्वीकारी है। कि कैद रहा भूखा रहा प्यासा रहा 16 दिन पर ना की कभी स्वामी से गद्दारी है। अरे जिसके शानी पूरी या मुगलिया से नहारी जिसने स्वामी भक्ति की खातिर मौत स्वीकारी है। कि इनसा उदाहरण जगत में मिले ना दूजा कि इनसा उदाहरण जगत में मिले ना दूजा ऐसे वीर पुरुष की कहानी लिखवाई है। और शीश कट जाए तो कबंद करे युद्ध यहाँ ऐसे ही नहीं है बलिदानी कहलाई है। कि ऐसे ही नहीं है बलिदानी कहलाई है। अरविंद जी, आपने अंगार के रूप में जो लेखनी चलाई है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी आपने कुछ लिखने का प्रयास किया? तो सामाजिक कुरीतियों पर मेरा ज़्यादातर लेखन सामाजिक कुरीतियों पर है जी। और मैंने लिखा है सामाजिक कुरीतियों में यूँ है कि ये जो अभी कोरोना आया था जी जी, उस समय सरकार के क्या वादे थे और सरकार किस प्रकार अपने आप को बिल्कुल प्रेषित कर पाई। और जैसे अभी मणिपुर में एक जो घटना हुई जी जी, असहनीय बोल सकते हैं उसे जी, तो उस घटना पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। बिल्कुल सुनाओ आपने। केसर की क्यारी में जो विष बेल उग जाए मूल से ही उसको उखाड़ देना चाहिए। कि केसर की क्यारी में जो विष बेल उग जाए मूल से ही उसको उखाड़ देना चाहिए। जे चंदों की संताने सर जो उठाए घर एडी उस फन पे रगड़ देनी चाहिए। कि जे चंदों की संताने सर जो उठाए घर एडी उस फन पे रगड़ देनी चाहिए। और मातृ भारती की अस्मिता में जो लगाए आग कि मातृ भारती की अस्मिता में जो लगाए आग पहरेदारों उसका जवाब हमें चाहिए। और बरसों से चली गई ये सभाओं में द्रौपदी कान्हा हमें फिर से सुदर्शन चाहिए। कि फिर से सभाओं में चली गई ये द्रौपदी कान्हा हमें फिर से सुदर्शन चाहिए। वाह, ये थे हमारे साथ खजूरना कला अंता से पधारे नवोदित कवि साहित्यकार श्री अरविंद अंगार साहब। अंगार साहब की उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंगार की तरह इनकी कलम चलती है। इनका मानना है कि भविष्य में ये अपना साहित्य सृजन जारी रखेंगे और जो बड़े साहित्यकार हैं जिनके सानिध्य में ये लिख रहे हैं और उनकी छत्रछाया में चल रहे हैं,
वह इन्हें और प्रेरित करेंगे। आज ये हमारे कहने पर हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत 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 आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।